लेकिन मोदी जी की औकात और हैसियत इतनी नहीं है कि अपने काम पर वोट मांग सके। अरे तुम इतने बड़े भाई देश में इंफ्रास्ट्रक्चर का डेवलपमेंट का क्रेडिट लेते हो तो अपने काम पर वोट मांगो ना। तुम्हारी हैसियत और औकात हिंदू मुसलमान पर आके क्यों टिक जाती है? तुम्हारा वजूद जो है वो घूम फिर के धर्म और जाति के बीच कैसे टिक जाता है? इस देश में एजुकेशन की बात कब होगी? नरेंद्र मोदी का 10 साल 15 साल की डिबेट में एक डिबेट नहीं दिखती कि मोदी जी ये कहते हो कि मैंने एजुकेशन सेक्टर में काम किया है और इसलिए मुझे वोट दें। एक दिल्ली का छोटे से राज्य का केंद्र शासित प्रदेश है, उसका मुख्यमंत्री ताल ठोक के कह रहा है कि मैंने काम किया तो साला मुझे वोट दो। लेकिन देश का प्रधानमंत्री कह रहा है सालो बटोगे तो कटोगे। देश का प्रधानमंत्री कह रहा है जिसको पूरा देश सौंपा, सुप्रीम पावर दी है, सबसे ज्यादा ताकतवर व्यक्ति भारत का, और उसकी हैसियत नहीं कि वो अपने काम पर वोट मांग रहा है। 10 साल के शासन के बाद भी, सबसे ज्यादा लोकप्रियता होने के बावजूद भी, देश विदेश में डंका बजने के बाद भी, ईडी मीडिया सीबीआई सबका यूज करने के बावजूद देश के प्रधानमंत्री की हैसियत औकात इतनी नहीं हो रही है कि भाइयों मैंने अच्छा काम किया है तो मुझे वोट दो। उसको ये कहना पड़ रहा है बेटा हिंदू एक हो जाओ, हिंदू मुसलमान में बढ़ जाओ और भाई बार बार बांटने की राजनीति करो। भाई मैं कह रहा हूँ मोदी जी इतने पावरफुल नेता हैं, काम पर वोट मांगो ना यार। इतने काम किए हैं तुमने, साबित करो कि तुमने काम किए हैं, मांगो काम पे वोट। झारखंड जाओगे तो बेटी रोटी याद आएगा, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ के नाम पे वोट मांगो, नोटबंदी के नाम पे वोट मांगो, जीएसटी के नाम पे वोट मांगो, जो तुमने काम किया उसके नाम पे वोट मांगो। तुम्हें ध्रुवीकरण करना पड़ रहा है। इसका मतलब ये है कि तुम सिर्फ प्रचार मंत्री बन के रह गए। तुम टेलीविजन में जो दिखते हो असल लाइफ में वो हो नहीं। चेहरे पे कई चेहरे छुपा लेते हैं लोग, सुना है ना? तो मोदी जी उनमें से एक है। अंदर जो है मुंह में राम है और दिल में नासुराम है, तो ये सब चलेगा। अच्छा, पर भाजपा का भी तो ये कहना है कि हम एकता की बात तो करते हैं, राष्ट्र हित की बात कर रहे हैं, एक है तो सेफ है का नारा लगा रहे हैं। मोदी जी के जनगण मन में भारत का दलित शामिल नहीं होता, भारत का मुसलमान शामिल नहीं होता, भारत का ईसाई शामिल नहीं होता, भारत का सिख शामिल नहीं होता। मोदी के जनगण में सिर्फ एक ही समुदाय विशेष आता है, उस समुदाय विशेष का नाम है हिंदू। और उसमें भी अगर धर्म विशेष में भी बात कर लें तो उसमें भी अपर कास्ट ही आती है, लोअर कास्ट को कहीं गिनती नहीं है उसमें। तो भाई मोदी जी, मैं कह रहा हूँ भाई मोदी जी के मुंह से ये नारा क्यों नहीं निकला हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई? बहुत पुराना नारा है। किसी भी सम्मेलन में, किसी भी भाई सभा में ये नारा तो मोदी जी ने नहीं लगवाया कि हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये नारा तो लगा सकते हैं ना भाई, बटोगे तो कटोगे के बाद अगर ये नारा लगाना है तो ये लगाओ भाई, तुम बटो मत, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई। ये सबसे ज्यादा बड़ी एकता का नारा है ये तो मोदी जी क्या कह रहे हैं? हिंदू एक हो जाओ। यानी वो देश में विभेद फैला रहे हैं कि बहुसंख्यकवाद एक तरफ, ठीक, और भैया लोअर कास्ट एक तरफ, और भैया एक धर्म विशेष जो अल्पसंख्यक है वो एक तरफ। तो बांटने का काम तो बीजेपी कर रही है ना। और बीजेपी को इस नारे की जरूरत पड़ी इस देश में, इसका यह मतलब है सत्ता हाथ से जा रही है, लोकप्रियता जा रही है। अब तुम कैसे भी करके सरकार तो बना लोगे, लेकिन लोगों के दिल में जगह कैसे बनाओगे? अंग्रेजों ने तो 200 साल राज किया भारत पे, अंग्रेजों ने 200 साल राज किया भारत के ऊपर, लेकिन भारतीयों के दिलों पर राज नहीं किया। मोदी जी 10 साल से शासन में हैं, बिल्कुल कबूल है, मोदी जी की सरकार है, बिल्कुल मानता हूँ, लेकिन भारतीयों के दिलों पर राज करना बहुत बड़ी बात है। और भारतीयों के दिलों में मोदी जी कभी राज कर नहीं पाएंगे जिस तरह की पॉलिसी मोदी जी लाते हैं। और उससे 10 कदम पीछे योगी आदित्यनाथ हैं। ठीक है, मोदी जी शायद एक बारी को भारतीय मंद मैं अपने दिमाग की सारी चीजें साइड रख के एक बार कह दे चलो ठीक है मोदी है तो मुमकिन है, लेकिन योगी आदित्यनाथ को तो कभी एक्सेप्ट नहीं करेगा ये भारत। भले तुम शासन में ईवीएम चोरी करके बन जाओ, ठीक है, लूट खसूट करके बन जाओ, तुम लोगों को बरगला के बन जाओ, बटोगे तो कटोगे करके बन जाओ, ठीक है, लोगों के बीच में हिंदू मुसलमान करके बन जाओ, तुम देश की सर्वोच्च सत्ता पे बैठ जाओ, लेकिन भारतीयों के दिलों पर राज करना बहुत मुश्किल बात है, ठीक है, और वो कभी मुमकिन नहीं होगा इस पॉलिसी के तहत। भारतीयों के दिलों पर राज करना है ना तो देश में एजुकेशन पे काम करो। जब एक स्कूल खुलता है तो 100 ठेकों पे ताले लगते हैं, जब एक स्कूल खुलता है तो 100 जेलों पे ताले लगते हैं। एक स्कूल 100 जेलों को बंद करने का काम करता है, मॉरलिटी पैदा करता है। और मोदी जी के शासन में 2700 स्कूल उत्तर प्रदेश में बंद हो जाते हैं, मोदी जी के शासन में मध्य प्रदेश में स्कूल बंद हो जाते हैं, मोदी जी के शासन में राजस्थान में स्कूल बंद हो जाते हैं, सरकारी स्कूल बंद हो रहे हैं, जबकि दिल्ली में सरकारी स्कूल खुल रहे हैं। सिर्फ फर्क क्या है? विचारधारा का ही तो फर्क है कि दिल्ली में एक सरकार ऐसी है जो कहती है रोटी कपड़ा शिक्षा स्वास्थ्य रोजगार पे बात करेंगे, और प्रदेश में सरकार ऐसी है जो कहते हैं तुम बेटा हिंदू हो, हिंदू के बेटे को रोजगार नहीं चाहिए क्या? हिंदू के बेटे को स्कूल की शिक्षा नहीं चाहिए क्या? हिंदू के बेटे को पैसा नहीं चाहिए क्या? अमेरिका चले जाओ, वेटिकन सिटी चले जाओ, ब्राजील चले जाओ, फ्रांस चले जाओ, जर्मन चले जाओ, यूक्रेन चले जाओ, हर देश में लोगों की हुलिये बता रहे हैं, लोगों की स्थिति बता रही है, लिविंग और स्टैंडर्ड ऑफ लिविंग बता रहा है, कपड़े बता रहे हैं, बोलने का तरीका बता रहा है।
कि उस देश ने तरक्की करी है। आज हमारे देश में चले जाओ, किसी भी गांव में, किसी भी बीहड़ इलाके में, तुम्हें मैले कुचेले कपड़ों में लोग दिखेंगे। इसका क्या मतलब है? तुम्हें गरीब गुरबा लोग दिखेंगे, 8-7 हजार में मजदूरी करने वाले लोग दिखेंगे, लेबर क्लास लोग दिखेंगे। इसका क्या मतलब है? कि देश ने तरक्की नहीं करी। तरक्की का ढोल जरूर बजाया जा रहा है, लेकिन देश ने तरक्की नहीं करी। जब यहाँ खड़े लोग अच्छे वेल ड्रेसअप दिखने लगे, लोगों के चेहरे पे चमक दिखने लगे, लोगों के एक 10,000 रुपए कमाने वाला व्यक्ति अगर 20-25 हजार रुपए कमा लेना, तो उसके पिछवाड़े के नीचे बाइक आ जाती है। 25 हजार कमाने वाले के बाद अगर 1 लाख रुपए कमाने लग जाए, 50 हजार कमाने लग जाए, तो कार आ जाती है। हमारे देश में कितने लोगों पे कार है? और जितने लोगों पे कार है वो भी लिमिटेड लोग हैं। देश के मुश्किल से मुश्किल 20% लोगों पे कार होगी। 80% आबादी आज भी 2 व्हीलर पे है, और सबसे ज्यादा टैक्स वसूलने का काम गवर्नमेंट इसी पे कर रही है। मैं कह रहा हूं तुम करो हिंदू मुसलमान, लेकिन देश की 80% आबादी को एजुकेशन दो ना। हिंदू को भी एजुकेशन चाहिए, हिंदू को भी रोजगार चाहिए। करो हिंदू मुस्लिम, लेकिन हिंदू को कुछ दो तो सही। सिर्फ मंदिर का घंटा बजाओगे, मंदिर मंदिर चिल्लाओगे और कहोगे चलो जी राम मंदिर बन गया, बात खत्म। ठीक है, आस्था का विषय मंदिर बन गया, लोगों को स्वीकार है, तुमने बहुत बड़ा काम किया, ताली तुम्हारे लिए, सैल्यूट 21 तोपों की सलामी। लेकिन अब बात रोजगार की करो, खत्म मुद्दा मंदिर मस्जिद का। आज रोजगार की बात करो, स्कूल की बात करो, स्वास्थ्य की बात करो। मोदी जी कितने स्कूल खुलवा रहे हैं, मोदी जी कितने हॉस्पिटल बनवा रहे हैं, मोदी जी कितना रोजगार पैदा कर रहे हैं, मुझे बताओ। योगी सरकार 26 मंत्रालय अपने पास लिए बैठी है उत्तर प्रदेश में। 26 मंत्रालय एक मुख्यमंत्री अकेला लिए बैठा है पूरे प्रदेश के अंदर, और आते ही उसने भैया कितनी मिलें, कितनी फैक्ट्रियां बंद करा दी। ठीक है, ये एक रिपोर्ट बताती है कि 10 लाख लोग एक साथ बेरोजगार कर दिए थे। उसके बाद उनका क्या भर्ती हुई पता नहीं। देश का शिक्षा मंत्री जो है, पेपर लीक हो जाता है, जवाब देने को तैयार नहीं। नीट का पेपर लीक हो जाता है, ठीक है भाई यहाँ पर तुम्हारा, ठीक है, जी का पेपर लीक हो जाता है, हर पेपर लीक हो रहा है। लेकिन शिक्षा मंत्री क्या कर रहा है बदले में? कुछ नहीं, झुंझुना अगली डेट आएगी पेपर दे देना। उन बच्चों का जो समय जा रहा है पेपर लीक की वजह से, जो उम्रें एक्सपायर हो रही हैं, 23 साल उम्र है कांस्टेबल की भर्ती की, 2 बार पेपर लीक हो गया। जो बच्चा 22 साल का था वो 1 साल बाद कितने का हो गया? चलो 1 महीने बाद ही अगर उसकी उम्र क्रॉस हो गई तो वो तो एप्लीकेबल नहीं रहा। तो योगी जी भरपाई करेंगे? जिस बच्चे के पास 1 साल पहले 2 अटेम्प्ट थे किसी पेपर को देने के लिए, उसके 1 महीने के पेपर लीक होने की वजह से 1 साल बाद एग्जाम हुआ, उस बच्चे के पास उम्र निकल गई, मोदी जी भरपाई करेंगे? योगी जी भरपाई करेंगे? तुम्हारे लिए तो एक पेपर लीक हो गया, लेकिन एक बच्चे का करियर टिका हुआ था उस एक पेपर पे। और तुमने क्या किया? जब एक बच्चा फेल होता है ना, तो एक देश में अगर एक जगह एक स्कूल में 500 बच्चे पढ़ते हैं, तो उसका 1 साल बर्बाद नहीं होता, वो 500 बच्चों का कंपटीशन बर्बाद हो जाता है, क्योंकि अगले साल फिर 500 बच्चे उसी के साथ होंगे। पहले वाले 500 और अब वाले 500, 1000 लोगों के बीच उसका कंपटीशन बढ़ गया। तो भाई मोदी जी देश में एजुकेशन की बात करें। नरेंद्र मोदी जी तुमसे रिक्वेस्ट है, उम्र तुम्हारी हो चली है, अगर सत्ता नहीं संभलती तो कुर्सी छोड़ दो, और अगर कुर्सी नहीं छोड़ सकते तो कम से कम मौन हो जाओ, मनमोहन की तरह मौन हो जाओ, और अगर कुछ नहीं कर सकते तो इस्तीफा ही दे दो भाई साहब, काम करो देश का। पर मोदी जी का कहना है कि पहले के समय में लोग सोच भी नहीं सकते थे अपने घर में गैस सिलेंडर रखना भी, अब लोग हर घर में गैस सिलेंडर है, क्योंकि कांग्रेस हमेशा अमीरों का साथ देती है। अब क्या करें, अगर गैस सिलेंडर आ गया तो रात भर सोए नहीं गरीब आदमी। अगर तुमने दे दिया तो वो तो उपलब्धि है, मान लो पहले भी था, ऐसा नहीं है, लेकिन संख्या कम थी, मोदी जी ने तीव्रता से काम किया, ज्यादा लोगों के यहाँ पहुंच गया। उसके बाद सिलेंडर महंगा कितना है मुझे बताओ? सिलेंडर महंगा क्यों कर रहे हो? मोदी जी का एक नारा था, बहुत हुई महंगाई की मार, अब की बार बीजेपी सरकार। तो मोदी जी अपने किसी भी चुनावी कैंपेन में जाके यूं नहीं कह रहे कि मेरी सरकार बनती है तो मैं सिलेंडर इतने का कर दूंगा, महंगाई कम कर दूंगा, ठीक है। वहां पर 500 रुपए का सिलेंडर छत्तीसगढ़ में, मध्य प्रदेश में और राजस्थान में वादा करके जनता को झुंझुना थमा दिया, नीचे 3 स्टार लगा के कि सिलेंडर 500 में मिलेगा और टर्म्स एंड कंडीशन अप्लाई। जो पहली बार का लेने वाला होगा उसको मिलेगा, जो फर्स्ट टाइम कनेक्शन लेगा उसको मिलेगा। इतना बेवकूफ बनाने का काम भाई देश में जो एजेंसियां हैं वो नहीं करती, ठीक है, रिलायंस जैसी कंपनी नहीं करती, उद्योगपति नहीं करता। देश का प्रधानमंत्री देश के लोगों के साथ 420 खेल रहा है, लोगों को गुमराह कर रहा है। मैं कह रहा हूँ मोदी जी बात करें एजुकेशन पे। मैं कह रहा हूँ एक 70 विधानसभा वाला, 70 सीटों की विधानसभा है दिल्ली की, उसकी औकात है, उस मुख्यमंत्री की औकात है जो छाती ठोक के कह रहा है कि मैंने काम किया हो तो वोट देना, नहीं किया हो तो मत देना। लेकिन पूरे देश में सुप्रीम पावर, सबसे ज्यादा पावरफुल नेता, सारे मंत्रालय उसके हाथ में, ईडी सीबीआई उसके हाथ में, और पूरे विदेशों में डंका बज रहा है, रात दिन न्यूज टीवी पे चल रहा, वाह मोदी जी वाह। और उस प्रधानमंत्री की हैसियत और औकात नहीं है कि वो आके किसी भी जनसभा में कह दे कि मैंने काम किया है तो वोट दो, मैंने काम किया है तो वोट दो। वो कह रहा है बेटा बटोगे तो कटोगे। तो मैं कहना ही क्यों पड़ रहा है भाई, 2014 के बाद ही बांटे, इसका मतलब तुमने लोग
14 से पहले तो किसी ने नहीं कहा था, यानी 14 से पहले देश यूनाइट था और तुम्हारी सरकार ने देश को बांट दिया। अब तुम हर वक्त बता रहे हो बट गए बेटा इसलिए अब एक हो जाओ, तो बांटा तो तुमने ही है। तो देश को यूनाइट करने का काम करो। एक सिंपल सा नारा, बटोगे तो कटोगे डिलीट, सिंपल लगाओ, हिंदू मुस्लिम सिख ईसाई आपस में हम भाई भाई, क्लियर बात। भाई इतना नारा लगा दे मोदी जी अपने मंच से, सैल्यूट दूंगा मैं और भैया हर टीवी पे उनका समर्थन करूंगा। बताओ। और ये छोड़ो, योगी आदित्यनाथ बहराइच का दंगा हो गया, हिंदू मुसलमान हो गया, इतना बेशरम मुख्यमंत्री मैंने अपने जीवन काल में नहीं देखा कि दंगा होने के बाद एक अपील नहीं करता कि बहराइच की जनता से रिक्वेस्ट है कि भाई आपसी सौहार्द बना के रखे, आपस में दंगा ना करे, हिंदू मुसलमान दोनों ही प्रदेश के भाई जो है नागरिक हैं वो आपस में ना लड़े। एक अपील नहीं करी उस व्यक्ति ने, तो इसका क्या मतलब है? भाई तुम चाहते थे दंगा हो या दंगा हो गया तो उससे तुम्हें फायदा है? क्यों नहीं करता इस देश में, इस प्रदेश का मुख्यमंत्री यूपी का, कि भाई हिंदू मुसलमान यूनाइट हो जाएं? क्यों तुम्हें सिर्फ हिंदू यूनाइट चाहिए? देश तो भाई हिंदुओं का भी है, सिख का भी है, मुसलमानों का भी है, ठीक है, जैनियों का भी है, बौद्धिज्म का भी है, ठीक है, सबका है। जब देश सबका है तो तुम्हें एक धर्म विशेष क्यों चाहिए? क्योंकि तुम श्रीलंका की राजनीति पे चल रहे हो, बहुसंख्यक वाद फैला रहे हो।